पता है जालिम जालिम क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास जुल्म सहने वाले लोग मौजूद होते हैं। जिस दिन जुल्म सहने वालों ने जुल्म सहने से इनकार कर दिया तो जालिम अपनी मौत आप मारा जाएगा। मैं जानती हूं आज उनका सामना करने के बाद तुम्हारे जख्म ताजा हो गए होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि अब वक्त बदल चुका है। अब वक्त तुम्हारी फेवर में है। अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने आयरा को उसके बाप से मिलने की इजाजत क्यों दी? नफरत एक हथियार है जिससे सबसे पहले अपना घर चलता है, और वो हथियार बच्चों के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। वो बड़ी होकर अपने बाप से नफरत करे वो अलग बात है। मैं विरासत में उसे नफरत नहीं दूंगी। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी ये अच्छी सोच तुम्हें उसके शर से महफूज नहीं रख सकती। लेकिन अभी तो तुमने कहा मैं यहाँ महफूज हूं, तो फिर देखो, अभी भी तुम्हारा एक रिश्ता बाकी है उसके साथ, और जब तक वो रिश्ता है वो तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए उसके शर से महफूज रहो और तुम उससे खुला ले लो। तलाक? लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? हाँ, इस मुश्किल वक्त में वो लोग क्या तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं? नहीं ना, तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। टेक योर टाइम। हम तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा दिल चाहे तब तुम साइन करना। तुम्हें याद है जब तुम लोगों ने पहली बार उससे रंगे हाथों पकड़ा था? तुम्ही ने कहा था आज माँ बाप हैं, कल नहीं होंगे, तुम्हारा क्या होगा? सिचुएशन अब भी वही है। आयरा का क्या होगा? तब तुम्हारी जान और इज्जत महफूज थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और अब उससे खुला लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देखो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आयरा का सहारा तुम बनोगी। खुद को मजबूत रखना होगा, अपने लिए, आयरा के लिए। मैं परसों चला जाऊंगा। अगर हम निकाह कर लेते हैं तो मैं तुम्हारे लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दूंगा। लेकिन तुम खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तुम कैसे मुझे स्पाउस वीज़े पे बुलाओगे? फैमिली रीयूनिफिकेशन लॉ के जरिए ना ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है ऐसा। लेकिन मेरी फैमिली, वो लोग तो कभी एग्री नहीं करेंगे। जब दुनिया हमारा नहीं सोच रही तो हम दुनिया का क्यों सोचें? वी लव ईच अदर, और यही बात हमारे लिए काफ़ी है। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम किसी और के साथ सारी जिंदगी गुजार सकती हो? क्या मेरे बगैर रह लोगी?
रिजल्ट जरा दूर था लेकिन बड़ा शानदार था। इकलौती बहन है 2 भाइयों की, जहेज तो खूब सारा मिलेगा। जहेज तो आलिया भी बहुत सारा लेकर आई थी। हर बाप ने अच्छा खासा कैश भी दिया था। वैसे मुझे एक बात बताओ, वासे की बारी में तो डॉक्टरनी बहू लाने का तुम्हें बड़ा शौक था, इस बार क्या हो गया कि इंटर पास और मैट्रिक पास लड़कियां देख रही हो? लगता है पढ़ी लिखी बहू ने दिन में तारे दिखा दिए। उसकी इतनी मजाल। वो तो मेरे अकरम ने खुद कहा है कि उसे घरेलू सी लड़की चाहिए। असल में डॉक्टर बहू घर कहाँ बैठती है, बस इसीलिए मैं इंटर मैट्रिक पास लड़कियां देख रही हूँ, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, शायद इसीलिए उसने अब तक बच्चा नहीं किया, कमाने जो लगी है। देखो बहन, बुरा मत मनाना, ये जो औरतें होती है ना आजकल की, ये एक ही बच्चा करती हैं ज्यादा से ज्यादा, और वो भी शौहर या दादी पालती हैं। अरे वो पैदा तो करें, मैं अपने पोते पोतियों को सर आंखों पे बिठाऊंगी, अपने सीने से लगाऊंगी। अरे अकरम, अकरम कहाँ छुप के जा रहे हो? तुम्हारे लिए ऐसी शानदार लड़की देखकर आए हैं कि मजा आ गया। तुम्हारी अम्मी तो देखकर झूम उठी। आपको मालूम है, मैं 1 हफ्ते जेल में रहकर आया हूँ क्योंकि मेरा अपना बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हो गया था। हाँ अकरम, तुम अभी अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्यों अंदर जाऊं? और ये आखिर आपको हुआ क्या है? क्यों मुझसे बगैर पूछे मेरी लड़कियां ढूंढती फिर रही हैं? अगर आपको किसी की शादी करवाने का इतना ही दिल है तो जुनैरा की करवा दें, जिससे वो करना चाहती है। अरे बहन, ये सब क्या देख रही हूँ? तौबा तौबा, तुम्हारी औलाद तो तुम्हारे हाथों से ही निकल गई है, और तुम्हारे घर में तो पसंद की शादी का नाम लेना भी मना था। ये क्या हो गया अचानक? फातिमा, तुम ऐसा करो कि अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी फीस तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है बहन, याद से भेज देना, इंतजार करूंगी। हाँ मेरी माँ, भेज दूंगी, भेज दूंगी। ये क्या तरीका है बात करने का? बड़ों से बात करने का कोई तरीका नहीं आता तुम्हें? आपको छोटों की बहुत परवाह है। किसने कहा था आपको मेरी लड़की पसंद करें? क्या हो गया, क्या हो गया? आप लोग क्यों इतना बहस कर रहे हैं? ये हमारी मम्मी मेरी लड़की पसंद करके आ गई हैं, वो फातिमा आंटी के साथ। पता नहीं होगी कोई नमूना। तुम्हें बड़ों से बात करने की कोई तमीज नहीं है? वासे, देख रहे हो उसे? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी हो जाए और पर कटे इसके। आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मम्मी। मेरी शादी नहीं होगी तो मैं मर नहीं जाऊंगा। अरे हम मर गए तो कैसे करोगे शादी? कौन करेगी तुमसे शादी? 2 रुपए तो आज तक तुमसे कमाए ना गए, और माँ पर आंखें निकाल रहे हो। बेशर्म कहीं का। मम्मी, इतना हार्श तो ना हो जाया करें एकदम से। मैं सीधी और खरी बात करती, किसी को बुरा लगता है तो लगे मेरी बला से। अरे अच्छे अच्छे लड़कों को आजकल रिश्ते नहीं मिलते। वो नेक लोग तो फिर भी अपनी बेटी देने को तैयार हैं इसे, लेकिन फिर भी इसे अकल नहीं आ रही। अरे लोग मर्द की जेब देखते हैं, और तुम्हारी जेब में तो उल्टा सुराख है। कोई नहीं देगा तुम्हें लड़की। तुम ना देखो लड़की, नहीं होगी ना शादी, नहीं करूंगा शादी। और अगर शादी हो भी गई तो क्या होगा यार? वो मैं लूजर, नहीं उखाड़ सका कुछ, सब खराब कर दिया मैंने। क्या करूं? खुदकुशी कर लूं? अकरम, 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 मेरी बात सुनो। तुम अपने रूम में जाओ, कोई बहस नहीं होगी अब, ठीक है? आपको क्या लगता है क्या बहस मैंने शुरू की है? नहीं नहीं, खपती तो मैं हूँ, पागल कुत्ते ने तो मुझे काटा है। अरे यार, आप दोनों चुप हो जाएं, क्यों बहस कर रहे हैं फालतू में? हाय मेरा नसीब, या मेरा या तो अकरम मुझे उस लड़की का नाम बता दे, या फिर जहां मैं कहती हूँ वहां शादी कर ले। इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाली मैं।